जो अपना टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, करंट कैरिंग वायर के जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, यूजिंग बायो सावर्ट। तो देखो यहाँ पर एक सपोज ये एक मेरे पास वायर है। ठीक है, ये मेरा एक वायर हो गया। ठीक है, और इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है आई। क्या फ्लो हो रही है? आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और मुझे क्या पता करना है? मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या पता करना है? मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। सपोज ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ है डीएल। क्या है? डीएल। तो मैंने कहा था करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा? करंट एलिमेंट ये हो जाएगा आपका आईडीएल। क्या हो जाएगा? आईडीएल। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, ठीक है, इस पी पॉइंट पर मैं निकालना चाहता हूँ। क्योंकि मैं क्या करूंगा, इन करंट एलिमेंट्स का एक बार समेशन कर दूंगा, है ना, मतलब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो इस पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा, है ना। इस पूरे वायर में जो करंट फ्लो रही है वो आई फ्लो रही है, और मैंने एक ये डीएल लेंथ का यहाँ पर। ठीक है, तो ये आई डीएल इज द करंट एलिमेंट। ठीक, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा करंट के अलोंग होती है। इसकी डायरेक्शन हमेशा करंट के अलोंग होती है, ये हम डिस्कस करते हैं। अब इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा हो गया आर, यही था हमारा आर। ठीक है, इस पी पॉइंट की जो पोजीशन बताने वाला वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वो क्या हो गया आपका? आर हो गया। ठीक है, आर इसकी पोजीशन बता रहा है, किसकी? पी पॉइंट, जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल है इसको मैंने कह दिया थीटा। ये एंगल है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, एंड आई डी एल, इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, ऐसे पहले आप ये कहते हो कि आईडीएल और आर के बीच में एंगल है थीटा। इस पी पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करना है? अब इस पॉइंट पे निकालने के लिए हम बायो सावर्ट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले एक काम करता हूँ, मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ये जो डिस्टेंस है इस वायर से इस पी पॉइंट की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस वायर की इस पी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ए से। किससे कर रहा हूँ? मान लीजिए ए से डिनोट कर रहा हूँ। ये मैंने ए से डिनोट कर दिया। ठीक है, और ये जो पी पॉइंट है यहाँ पर, जो इसके स्टेट यहाँ पर सामने आया है, और ये जो लेंथ है ना, ये हो गया आपका, मान लो एल लेंथ। ठीक है, तो एल लेंथ पर है आपका एलिमेंट। यदि मैं रेफरेंस यहाँ से लेता हूँ, ये मेरा पी पॉइंट है, इसके सामने एकदम अपोजिट यहाँ पर ये जो मैं डिस्टेंस शो कर रहा हूँ ए, यदि मैं यहाँ से डिस्टेंस मैं क्या कह रहा हूँ? एल। ठीक है, ये डिस्टेंस एल हो गई है, जो मेरा करंट एलिमेंट है ना, किससे? इस पॉइंट से डिस्टेंस करंट एलिमेंट की वो एल है। ये ए है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और करंट एलिमेंट से इस पी पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका आर। ठीक है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसमें क्या है, जो अपन यूज करते हैं बायो सावर्ट लॉ, वो हमारा कुछ इस तरीके से है। डीबी, ठीक है, ये मैं डीबी टू ले रहा हूँ, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है,
डी बी इक्वल टू, क्योंकि मैं इस करंट एलिमेंट के जिससे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर। लेकिन क्योंकि हमें इस पूरे वायर की बात करनी है ना, और ये अभी केवल एक एलिमेंट की वजह से, करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और जबकि हमें किसकी बात करनी है, पूरे ही वायर की बात करनी है। और पूरे ही वायर की बात करनी है तो हमें क्या करना था, हमने कहा था कि हम इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स बहुत सारे ले लेंगे इस वायर पे और उन सबका समेशन कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे। हम वही करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, वो सभी के सभी इसके फॉर्म में आ जाए, इस एंगल फाई की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ऐसा क्यों? मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस पूरे वायर को, है ना, लेंथ के बजाय, इस लेंथ के बजाय, इस डीएल के बजाय मैं इसको ना एंगल्स में तोड़ना चाहता हूँ। मतलब मैं जो लिमिट्स लगाऊंगा इसकी इंटीग्रेशन, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इस पूरी लेंथ के लिए, तो आपके पास एक कोई तरीका ये कि आप लेंथ की लिमिट्स रखो और इस सभी जो पैरामीटर्स है, जो जो सभी टर्म्स वगैरह, उनको एल की फॉर्म में लिखो, है ना। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको एंगल की फॉर्म में करूंगा, वो थोड़ा आसान रहता है मतलब। ठीक है, तो मैं एंगल की फॉर्म में निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, जो लिमिट्स वगैरह या जो मेरा डीएल है या साइन थीटा है या आर है, इन सभी को मैं फाई के हिसाब से लिखना चाहूंगा, है ना। क्योंकि ये जो पूरी लेंथ है मैं इसको एंगल के हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ। देखो ये आप देखना ध्यान से, यदि मैं इस पूरे वायर की बात करूँ तो ये पूरा वायर देखो इस तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। ये हो गया, और इस एंड से ये हो गया, तो ये पूरा कवर हो गया। क्या हो गया, ये पूरा कवर हो गया है। ठीक है, ये पूरा वायर कवर हो गया है। मतलब मैं फाई की लिमिट रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। बट फाई की लिमिट्स कब रखूंगा, जब ये सभी किस फॉर्म में हो, फाई की फॉर्म में हो। मतलब इनका जो वेरिएशन है फाई के साथ, है ना, तो मैं फाई के हिसाब से लिखूं इन सभी को, है ना। तो सभी जो टर्म्स वगैरह वो फाई की फॉर्म में आ जाए। और मैं लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगाऊंगा, सपोज यहाँ से ये एंगल आपका फाई वन हो गया, और ये वाला एंगल हो गया आपका फाई टू। ठीक है, तो मेरी जो लिमिट्स होगी वो एक हो गई फाइव वन से लेकर फाइव टू, है ना। अब लिमिट से भी थोड़ा ध्यान रखना, मैं बताऊंगा अभी आगे आने वाला है। तो मैं क्या कह रहा था कि जितने भी पैरामीटर्स हैं इन सबको मैं फाइव की फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, और ये पूरा लेंथ जो है इस वायर का, वो किससे कवर हो रहा है, इन एंगल से कवर हो जाएगा, है ना। तो मैं लेंथ के बजाय मैं फाई की फॉर्म में हर चीज लिखने वाला हूँ। तो अब मुझे सबसे पहले देखना है कि जैसे कि आर है, साइन थीटा है, डीएल है, इन सबको मैं कैसे लिख सकता हूँ फाई की फॉर्म में। जैसे साइन थीटा की बात करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, मैं साइन थीटा की बात करता हूँ। तो आप थीटा को रिप्लेस कर सकते हो बेटा, जरा ध्यान से देखो। फाई की फॉर्म में लिख सकते हो आप। देखो ये है फाई, और यहाँ पर आप इसको डेनोट कर दो, कोई भी पॉइंट ले लो। एम, ये पी हो गया, और इसको मैं लिख देता हूँ एन। तो आप यदि ट्राइंगल एम पी एन को देखोगे, एम पी एन को, तो जो फाई एंगल है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। ये भी कितना है, 90 है ना। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस फाई लिख सकता हूँ मैं। टोटल, भाई ये 90 का है, ये थीटा है, ये फाई है, और टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 180। तो यहाँ से आपका जो थीटा है उसको मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस फाई लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस फाई होता है। एक काम तो हो गया मेरा, मेरा साइन थीटा कन्वर्ट किस में हो गया, कॉस फाई में। देखो फाई की फॉर्म में आ रहे हैं सब, सबको फाई की फॉर्म में लेके आने वाला हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं इस डीएल का भी इलाज करता हूँ, है ना। डीएल के लिए ये लेंथ यहाँ से कितनी है, एल, है ना, और ये ए, और मुझे लाना है किस में, फाई में लाना है।
तो फाइव में लाने के लिए आप जरा ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, ये ए है आपके पास, ये एल है, और ये है फाइव। तो फाइव के सामने कौन होता है बेटा? परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? बेस। 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज। तो मैं टेन फाइव यूज कर लेता हूँ। टेन फाइव, सॉरी, हाँ टेन फाइव। टेन फाइव कितना हो जाएगा यहाँ से? एल अपॉन ए हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? एल अपॉन ए हो जाएगा। अब अब क्या करना है? एल अपॉन ए हो गया। मैंने कहा था कि सब कुछ पाई की फॉर्म में आना चाहिए। अभी मैं डीएल की बात कर रहा था, मुझे डीएल को रिप्लेस करना है। कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं अपन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल इक्वल टू ए टेन फाइव हो जाएगा। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा डीएल इक्वल टू, ठीक है, ए कांस्टेंट है, टेन फाइव का क्या हो जाता है? एक स्क्वायर फाइव, और फाइव का क्या हो जाएगा? डी फाइव। ये लो, अब ये भी किस में आ गया? डीएल भी किस फॉर्म में आ गया? फाइव की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये जितनी भी मैथ्स लगा रहा हूँ, ये किससे लगा रहा हूँ? फाइव में सब कुछ कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, और कौन रह गया? आर रह गया। चलो आर भी देख लेते हैं। ये आर है, ये ए है, और ये एल लेंथ है। तो कोई कोई इशू नहीं है, फाइव की फॉर्म में है, फाइव की फॉर्म में लिखना है। तो आप तो ले सकते हैं। आप क्या लोगे? कॉस फाइव ले लो, है ना? कॉस फाइव ले लो, साइन फाइव ले लो। ठीक है, क्योंकि आपको आर को खत्म करना है, तो आर हाइपोटेनस होता है, वो कॉस में भी आता है, साइन में भी आता है। मैं कॉस फाइव ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉस फाइव ले लेता हूँ यहाँ पर। कॉस फाइव इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? बेस अपॉन, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मैंने साइन फाइव से ले लिया क्योंकि यहाँ पर फिर एल आ जाएगा, है ना, इसलिए नहीं लिया। तो ये ए अपॉन आर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा? यहाँ से आर आ जाएगा ए बाई कॉस फाइव। तो इस ट्राइंगल में हमें सब कुछ मिल गया, इस ट्राइंगल से हमें सब कुछ मिल गया। ठीक है, अब हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अब हम आराम से ये सभी वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ये वैल्यूज यहाँ डाल देता हूँ। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, अपॉन फोर पाई आई डी एल। तो डी एल अभी आपने निकाला, ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आपने निकाला है, ये मतलब आर निकाला है, तो यहाँ पर आर अपॉन, सॉरी, ए अपॉन कॉस फाइव। आर की जगह ए अपॉन कॉस फाइव का स्क्वायर हो गया। अभी एक रह गया, साइन थीटा रह गया, है ना? तो साइन थीटा मैंने क्या बताया था? साइन थीटा क्या बताया था अभी मैंने? कॉस फाइव। ठीक है, तो मेरी कौन कौन सी इक्वेशंस काम आई है मेरी? एक ये आ गई है, एक ये आएगी, एक ये आपकी, और इन तीनों से, ठीक है, सबके सब काम आ गई है। यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या है था? कॉस फाइव, ये वाला कॉस फाइव। ठीक है, अब क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अभी ये एलिमेंट की वजह से मुझे कंप्लीट निकालना है, तो हमारे पास एक ही तरीका है और वो है इंटीग्रेशन। तो ये म्यू नॉट अपॉन फोर पाई कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलो अभी को ऐसे रख देता हूँ, फिर बाद में निकाल लेंगे इसको। अच्छा, अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखो, ये कॉस स्क्वायर फाइव बनेगा, ये ए स्क्वायर बनेगा, और वन अपॉन कोस स्क्वायर फाइव क्या होता है? सेक स्क्वायर फाइव होता है। तो ये और ये टर्म कट गई। ठीक है, यदि मैं इसको थोड़ा और ढंग से लिखूं, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। म्यू नॉट अपॉन फोर पाई कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, और ए का भी कुछ करना है मुझे, तो मैं अभी वही रहने दे रहा हूँ। ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव कॉस फाइव, और नीचे यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव, जो कि हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर फाइव हो जाएगा। ए से ये कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर फाइव से सेक स्क्वायर फाइव कैंसिल हो चुका है, और जो आपके पास बचा है वो ये बचा है।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर आई है, और यहाँ पर आपके पास ए बाहर यहाँ पर ले लो, और अंदर रह गया है कॉस फाई डी फाई। ठीक है, लिमिट्स की बात होगी अब, क्योंकि मैंने कहा था मैं लिमिट्स में ब्रेक कर दूंगा और ये पूरा वायर कंबाइन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो है ना फाई 1, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस तरफ जा रहा है, और फाई 2 मैंने यहीं से लिया था और वो इस तरफ जा रहा है। तो फाई 2 तो क्लॉकवाइज है और फाई 1 एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों का जो सेंस है, डायरेक्शन का सेंस है, वो अपोजिट है ना। ये तो क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो किसी भी एक को आप माइनस ले लो, जैसे मैं फाई 1 को माइनस ले लेता हूँ, ठीक है, और फाई 2 को प्लस ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको फाई 1 ले लिया और इसको मैंने फाई 2 ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ठीक है, कॉस फाई का आपको पता है ये क्या होता है बेटा, साइन फाई होता है। लिमिट्स मैं कहाँ से कहाँ रखूंगा, -फाई 1 से फाई 2 रखूंगा। ठीक है, इसका और अपन आगे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, साइन फाई में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब आपको पता है साइन माइनस का थीटा क्या होता है, साइन माइनस का थीटा क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। ठीक है, साइन फाई 2 और माइनस है, और ये साइन माइनस का थीटा क्या होता है आपका, माइनस का साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन फाई। अच्छा, मैं लिमिट से ये 1 है, ठीक है ना, 1, ये 1 हो गया। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, समझ में आ गई बात, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सबसे खास बात ये थी, यहाँ पर आपको सभी को फाई की फॉर्म में ब्रेक करना था, क्योंकि मैं जो है इसको लिमिट्स करके, मतलब लिमिट्स में ब्रेक करके इस पूरी लेंथ को मैंने फाई के हिसाब से वेरी करवा दिया। ठीक है ना, ये जो पूरी लेंथ है, तो इसका जो वेरिएशन है वो फाई के हिसाब से भी, तो मैंने सबको फाई में कन्वर्ट कर लिया, और मैंने इसकी जो पूरी लेंथ है उसको एंगल के हिसाब से ब्रेक किया। ठीक है, लिमिट्स मेरी वापस बता रहा हूँ, दोनों का जो सेंस है डायरेक्शन का वो अपोजिट है। तो आपको यदि आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो आप इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, यदि आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर है जी सभी को, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ये थोड़ा सा यहाँ पर मैथ का खेल है जो भी है, ठीक है, जो भी यहाँ पर ये थोड़ा सा मैथ का यहाँ पर खेल है, और कुछ भी नहीं। आपको इसकी थोड़ी बार बार प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बार बार करोगे ये हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्लास में उसमें मैं इनकी है ना स्पेशल केसेस लेंगे अपन, है ना, इन पर अपन वैल्यूज फाई 1 और फाई 2 की कुछ वैल्यूज को देखेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे इसमें हम है ना वैल्यूज को रखते हैं। ठीक है, कैसे कैसे केस बनते हैं, कहाँ कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो वो केस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्लियर ये चीज।